नमो नमः। व्यक्ति के जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो स्वयं उसके लिए तो एक अनुभव होती ही हैं, परंतु आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संदेश दे जाती हैं। आज एक ऐसी ही छोटी सी रोचक कथा जिसमें बहुत सारे संदेश और ज्ञान की बातें हैं। यह इतिहास भी है, इसका धार्मिक महत्व भी है। आप सब ने राजा विक्रमादित्य के विषय में सुना ही होगा। उनकी न्याय प्रियता की कहानियाँ हम सब जानते हैं। यह कथा राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि से जुड़ी है। इस कथा के विषय में जानने के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में यह कथा किस प्रकार संदेश लाती है। यदि इन संदेशों को आप ग्रहण करेंगे तो जीवन के बहुत से निर्णय लेने में सहायता होगी। भृतहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वे विक्रमादित्य से पहले राजा बने। बड़े भाई होने के नाते और सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते राजभार जब उन पर आया तो वे एक अच्छे आदर्श राजा बने। परंतु जीवन की ऐसी घटनाएं उन्हें इस मोड़ पर ले आईं जहां ज्ञान तो उन्हें गोरखनाथ से मिला हो, पर ज्ञान का अनुभव एक वैश्या ने कराया। यद्यपि कथा कुछ और भी अलग अलग से बातें कहती है, परंतु हम इसमें उन विषयों तक ही सीमित रहेंगे जो विषय हमारे लिए उपयोगी हों। हम हमेशा से जानते हैं कि यह धर्म जो है ये व्यक्ति को नीतिगत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये रटने वाली कहानियाँ नहीं, जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जो आदर्श चाहिए हमें ऐसी ही कथाओं से प्राप्त होते हैं। राजा भृतहरि एक लोकप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सब लोग सुख समृद्धि से रहते थे। उन्हें राजा का संरक्षण था। इतिहास में देखें तो उनकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन के राजा होने के कारण, क्योंकि उज्जैन धार्मिक नगरी भी है, तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहाँ आते थे। एक समय एक सिद्ध योगी उनके पास आए और एकांत में उन्हें एक फल दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह फल यदि तुम खाओगे तो तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, सदैव युवा बने रहोगे और उम्र भी तुम्हारी कई 100 साल तक हो जाएगी। राजा ने योगी का धन्यवाद किया और फल लेकर सोचा कि मैंने तो अपना जीवन सभी प्रकार के वैभवों में जिया है, शासक हूँ, राजा हूँ, मेरे को अधिक जीवन की क्या आवश्यकता। परंतु उनकी एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था पिंगला। उन्होंने पिंगला को वह फल देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पिंगला, तुम यह फल खाओ। यह चिर यौवन को देने वाला और चिरंजीवी करने वाला फल है। यदि तुम इसे खाओगी तो सदैव युवा बनी रहोगी।
पिंगला ने वह फल ग्रहण तो किया, परंतु किसके मन में क्या है यह कौन जाने। पिंगला का प्रेम नगर कोतवाल अश्वसेन से था। अश्वसेन पिंगला से मिलने आया। पिंगला ने कहा, देखो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ और तुम अभी कोतवाल हो, परंतु जीवन में तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यह फल खाओ और इससे सदैव युवा बने रहोगे और आयु भी बहुत लंबी होगी। अश्वसेन ने फल लिया, परंतु अश्वसेन का प्रेम एक वेश्या से था। वेश्या का नाम माधवी था। माधवी के पास जब अश्वसेन गया, उसने फल दिया और बोला, प्रिय, यह फल चमत्कारी है, तुम इस फल को खाओगी तो सदा के लिए ऐसी ही सुंदर बनी रहोगी। वो फल माधवी को देकर अश्वसेन चला गया। माधवी ने विचार किया, मैं लंबा जीवन और सदा यौवन लेकर करूंगी क्या? मैं तो वैश्या हूं और लंबे समय तक नरक में रहना तो और भी श्राप है। इससे बेहतर यह है कि हमारे यशस्वी राजा भर्तृहरि ही इस फल को खावें, जिससे वे अधिक समय तक अपनी जनता और राज्य का संरक्षण कर सकें। इससे देश का भला होगा। वह तुरंत वह फल लेकर राजा से मिलने गई। राजा के सम्मुख प्रस्तुत होकर जब उसने राजा को सारी बात बताई और फल दिया, तो राजा अपनी इस वस्तु स्थिति को देखकर अचंभित हुए और व्यथित हुए। यह क्या हुआ? यह फल तो मैंने अपनी प्रिय रानी पिंगला को दिया था और यह वेश्या कैसे इसे मुझे लेके आई? जीवन का सत्य देखिए, हम जिसे चाहते हैं, हम जिसके लिए कुछ करते हैं, क्या उसके लिए भी हमारा वही महत्व है? जीवन में यह हमेशा होता है कि हम किसी और को प्रेम करते हैं, वे किसी और को, और फिर वहां से प्रेम किसी और को होता है, फिर वो वाला प्रेम फिर हम तक पहुंच रहा है। प्रेम तो सिद्ध रहेगा और वो आप तक पहुंचेगा भी। यह निर्णय करना कि कौन सा प्रेम आपके लिए है और आप किसे प्रेम करें। दूसरा, अपने कर्तव्यों का पालन। राजा ने प्रेमवश होकर अपनी रानी को उसका भला चाहने के लिए यह फल उसे दिया। रानी ने प्रेम के मोह में अंधी होकर अपने प्रेमी को फल दिया। वह प्रेमी धूर्त था, परंतु धूर्त को भी किसी से प्रेम हो जाता है। उस धूर्त ने उस वैश्या को यह फल दिया कि मैं उसे देकर उसके सौंदर्य का पूरे जीवन भर भोग करूंगा। वैश्या सबसे अधिक धर्मपरायण थी। यद्यपि वह जानती थी कि फल खाकर उसका नरक बढ़ जाएगा, परंतु उसने सोचा कि क्यों ना राजा को दिया जाए, क्योंकि वे ही इसके उचित पात्र हैं। जीवन में उचित पात्र का चयन करना वैश्या माधवी से सीखना चाहिए।
प्रेम के लिए अंधे होना, प्रेम के लिए अपने दायित्वों का वहन न करके पतन कर लेना, यह राजा ने भी किया, रानी ने भी किया और शहर कोतवाल ने भी। राजा यद्यपि सीमित रहा मात्र रानी तक, लेकिन रानी और शहर कोतवाल वे तो किसी और ही स्तर तक पहुंच गए। यदि प्रेम प्राप्त होता है उसका सम्मान करें। किसी और के पास धोखा देकर अपना प्रेम लेके पहुंचोगे तो धोखा ही मिलने वाला है। जिन्हें हम पतित समझते हैं और यह जानते हैं कि ये न तो बुद्धि से न अपने सामाजिक क्रम से कुछ उपयोगी हैं, वे भी ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे राजाओं को भी ज्ञान हो जाए। माधवी एक साध्वी निकली। वह चाहती यदि धन की लोभी होती तो किसी को फल बेच देती। उसके तो बहुत से ग्राहक होंगे, बहुत धनवान भी होंगे, स्वयं भी ले लेती, परंतु वह जानती थी कि ऐसा करना उसके लिए भी श्रेयकर नहीं होगा। परंतु उसे लेकर सीधा राजा तक पहुंचना यह अपने आप में माधवी का त्याग था। ऐसे लोग हमारे समाज में आसपास रहते हैं। किसी को छोटा समझकर, किसी के स्थान को देखकर हम निर्णय लेते हैं, ये संभवतः देश समाज के लिए उपयोगी नहीं होंगे। राजा भृतहरि इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब सामाजिक बंधनों में नहीं रहेंगे। राजा विक्रमादित्य को बुलाया, उन्हें राजपाट देकर संन्यास ले लिया। भृतहरि ने काफी रचनाएं करी। वे इतिहास का और पौराणिक कथाओं दोनों का हिस्सा रहे हैं। उनका शासनकाल पहली शताब्दी भारत में उज्जैन नगर में जिसके वर्णन मिलते हैं, परंतु व्यक्ति का प्रेम और व्यक्ति का पतन एक ही मार्ग से होता है। माधवी को नमन है। राजा भृतहरि जिन्होंने इस घटना से शिक्षा प्राप्त करके स्वयं का जीवन अपने आराध्य के चरणों में लगाया, वे दोनों पतित लोग जिन्होंने स्वयं को मिलते प्रेम की अवहेलना करी और दुख पाया, मनुष्य के जीवन में सही निर्णय उसे उच्च मार्ग पर ले जाते हैं। आपका जीवन शुभ हो, सही निर्णय लेने की क्षमता मिले। प्रेम जिसे करें वह आपके प्रेम का सत्कार करे। प्रेम से पतित कभी न हो। आपको यही आशीर्वाद है। जय जय। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।